डियर स्टूडेंट, हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा या उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ाबेट में हमारे 26 अक्षर होते हैं। ए से लेके जेड तक के अक्षर होते हैं। ए से हम जेड की तरफ चलेंगे तो ए से जेड की तरफ चलेंगे, इसको बोलते हैं हम बायां सिरा। यानी ए बी सी डी से लेके जेड तक चलेंगे, इसको बोलते हैं बायां सिरा। यानी कहने को मतलब हमारा बायां हाथ इधर ही होता है। और जेड से हम ए की तरफ जाएंगे, यानी कहने वाला उल्टा, तो इसको कहते हैं दायां सिरा। हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले 13 अक्षरों को ए से लेकर एम तक, दूसरे 13 अक्षरों को एन से लेकर जेड तक। पहले 13 अक्षरों को पूर्वार्ध कहते हैं, यानी पहले आधे। बाकी के 13 अक्षरों को उत्तरार्ध कहते हैं। पहले 13 अक्षरों को हम प्रथम अर्धांश भी कहते हैं, और बाकी के 13 अक्षरों को यानी एन से जेड वालों को द्वितीय अर्धांश, यानी पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इस तरह से हमने इनको दो भागों में बांट दिया। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले विद्यार्थी को इनके विलोम अक्षर आने चाहिए और प्रत्येक अक्षर का क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे देखिए, हम बात करते हैं तो विलोम अक्षर, तो पहले देखेंगे विलोम अक्षर क्या होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर जिनके क्रमांकों का योग एक ही सिरे से 27 हो। कहने का मतलब हो गया, एक ही सिरे से दोनों के क्रमांकों का योग 27 आना चाहिए, वही विलोम अक्षर होते हैं। या यूं कहें, अथवा दोनों सिरे से दोनों के क्रमांक आपस में समान हो, वे विलोम अक्षर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम दोनों सिरे से देखें तो दोनों के क्रमांक समान होने चाहिए, और एक ही सिरे से देखें तो दोनों के क्रमांकों का योग 27 होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे, इधर देखो, इधर से चलेंगे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, तो देखो ये 1 नंबर पे ये, और इधर से देखो एक्स वाई जेड। तो बताओ, हम सिरे की बात करें, ये हमारा दायां सिरा और ये हमारा इधर से चलेगा कौन सा, बायां सिरा। इस सिरे से देखें 1 नंबर पे, और इस सिरे से देखें तो जेड कितने नंबर पे आ गया, 1 नंबर। यानी दोनों सिरे से दोनों के क्रमांक क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। और यदि दोनों का योग हम देखें एक ही सिरे से, यानी एक सिरे से हम देखें, तो ये कितने पे आ रहा है, 1 नंबर पे, ये कितने पे आ रहा है, 26 पे। दोनों का योग कितना आ रहा है, 1 + 26 कितना आ रहा है, 27। यानी दोनों का योग एक ही सिरे से 27 होना चाहिए, और दोनों सिरे से दोनों का क्रमांक समान होना चाहिए, वो विलोम अक्षर कहलाते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं, इस सिरे से सी कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। एक्स कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे, जैसे ऊपर दे रखा है 24, 25, 26। तो बताओ, सी 3 नंबर पे और एक्स 24 नंबर पे, दोनों का योग कितना हो गया, 27। यानी एक सिरे से 27 हो गया। और हर, यदि हम इधर से बात करें ए बी सी, तो इधर से 3 नंबर पे, और इधर से भी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, वो विलोम अक्षर कहलाते हैं। तो देखिए इधर, अब थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा विलोम अक्षर, उसकी मैंने कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताई हुई है। जैसे हमारे विलोम अक्षर, ए का विलोम अक्षर A to Z, हम उसको कैसे याद करेंगे, A to Z। बी का हम बाय, बी वाई, बी का विलोम अक्षर क्या हुआ, बाय। सी का सिटी, इसके एक्सरे, सिटी एक्सरे, यानी सी एक्स। डी का डब्लू, ड्रिंकिंग वाटर, डी डब्लू, तो डी का विलोम अक्षर क्या होगा, डब्लू होगा। ई वी, ई का विलोम अक्षर होगा वो वी होगा, यानी इको वॉल्यूम, इको वॉल्यूम। ऐसे एफ यू का विलोम अक्षर क्या होगा, फादर अंकल। ये याद करने की ट्रिक्स है, फादर अंकल। जैसे एफ का क्या हो जाएगा, यू, फादर अंकल हो गया। जी और टी का हो गया जी टी रोड, जी टी रोड, तो जी टी रोड। एच एस हनी सिंह, एच एस का क्या होगा, हनी सिंह। और इसी तरीके से हम देखें
IR का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। J का क्या हो जाएगा, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। K का क्या हो जाएगा, काला पानी। O का क्या हो जाएगा, LOVE, इसमें 2 विलोम अक्षर बनेंगे। LO से L का विलोम अक्षर क्या हो जाएगा, O, और V से क्या हो जाएगा, V का क्या होगा, E। जैसे ऊपर हम देखते हैं E का विलोम अक्षर क्या है, V, यानी V का क्या होगा, E। M का माय नेम, M का क्या हो जाएगा, माय नेम। इसी तरीके से हमें पूरे ये विलोम अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे। साथ ही आपको इन अक्षरों के क्रमांक भी याद करने पड़ेंगे। एक सूत्र है इजोटी, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी तैयारी की तब इसी तरीके से ये है, और भी हम थोड़ा नया चेंज किया है, वो इसमें लिखा हुआ है। इजोटी E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, Y कितने पे आता है, 25 पे। यानी ये सूत्र है इजोटी, ये याद कर लेना, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, इजोटी सूत्र से। अब देखो हम इनके क्रमांक याद करने पड़ेंगे। A 1 नंबर पे आता है, यू नो सब जानते हैं। B कितने नंबर पे आता है, 2, C 3, D 4, सूत्र दोबारा E कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। F फिक्स 6 है फिक्स, ठीक है, तो F फिक्स 6, यानी F। G के अंदर आप देखना, G के अंदर ऐसे 7 छुपा हुआ है, ये 7 G के अंदर ऐसे है ना, तो G7 आवर, यानी होम में 8 मोती। H होम में 8 मोती, घर में 8 मोती, होम में 8 मोती, तो H कितने नंबर पे आएगा, 8 पे। आई नो, मैं जानता हूँ ना, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम, आई नो, तो आई कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। कर्सिव में भी हम नो इसी तरह आई ऐसे लिखते हैं, आई नो। J सूत्र दोबारा, इजोटी सूत्र दोबारा, J कितने पे आएगा, 10 पे आएगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे KLM, यानी कलाम साहब हमारे भारत देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के, तो KL 12, M 13, KLM 12, ओके। एंड ऊपर देखें फिर आगे इसके बाद में आप N कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे, है ना, ऐसे 7 और फिर 7 मिला के 14 हो गए। फिर उसके बाद में सूत्र द्वारा O, सूत्र क्या कहता है, O कितने पे आएगा, 15 पे आएगा, O 15 पे हो गया। फिर पद्मिनी के 16 श्रृंगार, P फॉर पद्मिनी के कौन से श्रृंगार, 16 श्रृंगार। पद्मिनी 16 श्रृंगार करती थी और रानी थी, क्वीन थी, तो नखरे भी कितने थे, 17। तो पद्मिनी के 16 श्रृंगार और वो रानी थी, क्वीन थी, तो क्वीन के कितने नखरे, 17 नखरे। तो P 16 नंबर पे, Q कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। फिर आगे देखें RST, राम सिंह तंवर, R 18 पे, S 19 पे, T 20 पे, राम सिंह तंवर, RST। T20 का भी मैच होता है, कितने का होता है, T20 का मैच होता है। युवा कितने साल का हो जाता है, 21 साल का, तो यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। ये हमें क्रमांक याद करने पड़ेंगे, तभी जाके हम कोडिंग डिकोडिंग सही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एंड देन इसके बाद में UVW, अल्ट्रा वायलेट वेव, वैसे रेज होती हैं, पैरा बैंगनी किरणें, लेकिन ये हमने याद करने के तरीके से वेव कर रखा है। वैसे युवा 21 साल का होता है, तो UVW अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23, तो V पे 22 हो गया, W 23 पे हो गया। एक्सरे 24 आवर्स की सुविधा रहती है, एक्सरे की 24 आवर्स की सुविधा हो रहती है, तो इसलिए X 24 आवर्स उपलब्ध है। Y 25 पे और Z 26 पे। ये आगे पीछे के तो सब जानते हैं, मोस्टली बीच वाले जो भी जितने भी हम अल्फ़ाबेट है उनके क्रमांक हम नहीं जानते हैं। ये क्रमांक आपको याद होंगे, उसके बाद में हम आगे की चीज़ पढ़ा पाएंगे, अन्यथा आपको पूरी तरह से ये याद नहीं होगी। आप इसको बड़ी मेहनत से याद कर लीजिए, बाकी का कल हम टॉपिक नेक्स्ट डे हम इसको पढ़ाएंगे अगले क्लास के अंदर।